मामा कितना वक्त लग गया कपड़े धोते धोते। भाभी गुस्सा करेंगी। उन्होंने कहा था कपड़े धोकर वक्त पर आने के लिए। उरुषा जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती है। तभी पेड़ पर बैठा एक काला चील कब से उरुषा को देख रहा था। अरे ये चील मुझे कब से देख रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर उरुषा कपड़े लेकर तालाब के किनारे से जाने लगती है। तभी चील उसका पीछा करने लग जाता है। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। सुनो, तुम मुझे अपना लो और मेरे रहस्य को भी अपना लो। तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? भला मैं किसी चील को कैसे अपनाऊंगी? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर उरुषा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अरे रुक जाओ, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा, कुछ भी हो जाए, सुनो। लेकिन उरुषा नहीं रुकती और वो तेजी से अपने घर आ जाती है। तभी उसकी भाभी अनुराधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ओ कम वक्त कहाँ रह गई थी? मैंने कितनी बार कहा था वक्त पर कपड़े धोकर आना, कितना वक्त हो गया। भाभी कुछ नहीं, बस रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा ठीक है, घर के बाकी जो काम है वो भी कर ले तू। अनुराधा वहाँ से चली जाती है। उरुषा घर के सारे काम कर लेती है। फिर आधी रात होते ही उरुषा की नींद खुल जाती है और उसके सामने वही चील बैठा रहता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। जब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगी मैं तुम्हारा पीछा यूं ही करता रहूंगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ? मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं किसी जानवर को भी अपना लूं और उससे प्रेम करने लगूं। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मुझे अपना लो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे नेक हृदय ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर दिया है। लगता है तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर उरुषा उसे जोर से मार बैठती है, जिससे चील के पैरों से खून निकलने लगता है। अब तो तुम जख्मी हो गए, अब चले जाओ, अब फिर कभी लौट कर मत आना। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा था और तुमने मुझे जख्म दे दिया। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा और अब तुम मेरे पास आओगी, तुम आओगी मेरे पास। मेरी किस्मत नहीं फूटी हुई है कि मैं किसी चील के पास जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। फिर चील की आंखों से आंसू गिरता रहता है और वो चला जाता है। इतने में ही अनुराधा की नींद खुल जाती है। अरे इतनी रात को तुम किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं भाभी, बस बुरा सपना आया था। तुम्हारी वजह से मेरी नींद टूट गई। अब ढंग से सो जा वरना मार खाएगी मेरे से। फिर उरुषा सोने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाती और उसकी आंखों के सामने उस चील के आंसू दिखाई देते हैं। क्या हो गया है मुझे? उसके आंसू मेरे ध्यान से जा क्यों नहीं रहे हैं? मैं पूरी रात सो नहीं पाई और काम करते वक्त भी मुझे उसी का ख्याल आ रहा था। आखिर क्यों? देखो जी, आप अपनी बहन की हरकतें सुधार लो। इसकी वजह से मुझे आए दिन नुकसान हो रहा है, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। रात को मैंने सारे कपड़े उतारने के लिए बोला था, लेकिन इसने एक भी कपड़ा नहीं उतारा। अब सारे कपड़े चोरी हो गए। ये क्या सुन रहा हूँ? अरे उरुषा, काम में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है? अरे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जो भाभी कहती हैं वो तुम किया करो। तुमने कपड़े क्यों नहीं उतारे हैं? पर भैया, मैंने तो सारे कपड़े उतार कर रख दिए थे, मुझे नहीं पता वो कपड़ा बाहर कैसे चला गया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? जी मैं कहती हूँ इसकी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हम लोग बिठा कर खिला रहे हैं ना, तो ये एक भी काम नहीं कर रही। अभी मैं इसे बताती हूँ। फिर अनुराधा उसे मारने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अनुराधा हर काम करती है, लेकिन उसका काम बिगड़ जाता है और उसके मन में एक ही ख्याल 24 घंटे घूमता रहता है। कई दिन बीत गए हैं, मैं अभी तक उस चील को फिर दोबारा नहीं देखा। वो आया नहीं, क्यों नहीं? वो आया क्यों नहीं? वो आया क्यों नहीं दोबारा? पता नहीं क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। जब वो आया था तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था,
अब नहीं आ रहा तो हर वक्त मुझे उसकी याद क्यों आती है। इतने में ही अनुराधा गुस्से से आती है और उसे डांटने लगती है। तुम्हें मैंने कितनी बार कही थी कि घर के सारे बर्तन धो देना, उसके बाद घर में झाड़ू लगाना, तुमने एक भी काम क्यों नहीं किया। भाभी, मैंने तो अभी बर्तन धोकर और झाड़ू मारकर बैठी हूँ। आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ। चलो तुम घर में जाकर देखो कि कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी सब काम करके आई हूँ। फिर उरुषा परेशान होकर घर के अंदर जाकर देखती है, उसके सारे बर्तन वैसे ही रहते हैं और घर में झाड़ू भी नहीं लगी रहती है। अब देख लो अपनी आंखों से, एक भी काम नहीं हुआ है। फिर तुमने कौन सा काम किया है, कौन सी दुनिया में तुम रह रही थी। आजकल एक भी काम नहीं करती हो। अगर तुमने ये सारे काम खत्म नहीं किए ना तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझ गई ना। और तुम्हारी खाल भी उधेड़ दूंगी, बहुत चढ़ भी चढ़ गई है तुम्हारे ऊपर। फिर अनुराधा गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चली जाती है। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी घर का सारा काम कर दिया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जितनी भी काम कर रही हूँ सभी काम बिगड़ रहे हैं और भाभी मुझे मार रही है। मेरे साथ जरूर कुछ हो रहा है, मैंने उस चील को मारा था।